एक बहुत बड़ा बोझ हमारे प्रधानमंत्री के सीने से उन्होंने उतार दिया है दोस्तों। न जाने कितने दिनों से ये बात वो अपने सीने में लेके घूम रहे थे, जो उन्होंने अभी लेटेस्ट स्पीच में कहा है कि आप सोना मत खरीदिए, आप डीजल पेट्रोल से कम काम चलाइए और जो भी विदेश से जो चीज़ें आती हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। अब ऐसा दोस्तों उन्होंने क्यों कहा था, समझदार जो लोग हैं वो समझ गए हैं, लेकिन जो नहीं समझे हैं, आइए इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट समझाता हूं। देखिए दोस्तों, 2020 में कोरोना आया था, उसे हमने महामारी का नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे 2026 में हो सकता है कि महामंदी आ जाए। 99% चांस तो यही दिख रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री का बयान देखें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई आप ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, जो विदेश से जो चीज़ें आती हैं उनको मत खरीदिए और अपने देश में जो उपलब्ध हैं उनको ही खरीदिए। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे भाई इसमें बुरा क्या है, जो हमारे देश में उसी खरीदिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदेशों से ही आयात होती हैं, हमारे देश में वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि 140 करोड़ लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। विदेशी पैसे का यहाँ पे खर्च होना, खजाना खाली होना, मोदी जी इस बोझ को पता नहीं कितने दिनों से अपने सीने में लिए घूम रहे थे और आखिरकार इन राज्यों के चुनावों के बाद ये बोझ उन्होंने उतार दिया है दोस्तों। अब देश जाने, देश की जनता जाने अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों। देखिए दोस्तों, महंगाई रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल की कीमतें आपको पता नहीं कितने % बढ़ेंगी, ये तो मैं नहीं कह सकता। अगर आपके वहाँ पे 110 यहाँ पे डीजल या पेट्रोल मिल रहा है तो हो सकता है कुछ समय बाद वो 140 या 150 के आसपास आपको मिले। और अगर आपने शेयर मार्केट में पैसे लगाए हैं तो वहाँ पे भी आपके पैसों के साथ स्वाहा होने वाला है। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये नौबत आई क्यों, आखिर देश इतना नीचे क्यों जा रहा है। देखिए इसका बेसिकली कारण जो मोदी जी की स्पीच में उन्होंने बताया है, मैं उनके हवाले से आपको बता रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसकी स्थिति को देखते हुए हमारे देश पर भी बहुत भारी असर पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, पेट्रोल डीजल पे असर पड़ रहा है, बिल्कुल हम मानते हैं। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ से आयात निर्यात होती हैं, उन पे भी असर पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमारा देश जो बहुत बड़ा है उसको इस हिसाब से स्टॉक चाहिए जितना वो बड़ा है, जो कि इस सरकार ने अभी तक इतना स्टॉक किसी भी चीज़ का नहीं रखा है। उनको इनफैक्ट ये लगा ही नहीं कि जंग इतनी चलेगी और हमारा स्टॉक ख़त्म होने लगेगा। यहाँ तक कि विदेशी जो मुद्रा है, विदेशी जो पैसा होता है सरकार के पास, वो भी खाली होने लगेगा। देखिए दोस्तों, सरकार को क्या है कि अपनी सरकार बनानी है, इलेक्शन जीतना है, उनको सारे काम करने हैं। अब देश की जनता से कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, उतना लगाव नहीं रखती है दोस्तों। जब तक चुनाव होते हैं, जब तक अच्छी अच्छी बातें होती हैं, चुनाव होने के बाद में ये सब हवा हवाई हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं तो सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके पास जितने भी पैसे बचे हैं उनको संभाल कर रखिए, खर्चे कम कीजिए। इन पैसों की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगर आपके पास में 4 लाख रुपए हैं तो हो सकता है उनकी वैल्यू सिर्फ 2 लाख ही रह जाए, महंगाई इतनी हो जाए। मेरे कहने का मतलब ये है। और अगर आपके पास में गोल्ड वगैरह या सिल्वर वगैरह है तो उसको भी संभाल के रखिए, उसके रेट भी आसमान पे जा सकते हैं और वहाँ पे भी आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, जो कि इस महामारी में आपके काम आएगा दोस्तों।